उन लोग के घरों से सुरंगें निकलती हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर तक जाती हैं। सुरंगों से उनके घरों में सीधे लोग आते हैं, बांग्लादेशी सब। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल में बम्पर वोटिंग किसका खेला बिगाड़ने वाली है, किसका मेला उजाड़ने वाली है, और क्या ये भारी मतदान किसी की विदाई का संकेत है? दीदी का किला ढहने वाला है, इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से आपके चिर परिचित संदीप आरके सिंह जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम, सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। संदीप जी, हिंसा की खबरें भी हैं, लेकिन लोग एकदम देखा हमने बूथों पर टूट पड़े थे। ये साइलेंट वोटर है या वायलेंट गुस्सा है? और ये रुझान किसके फेवर में दिखाई दे रहा है? मैम देखिए, इस बार वोटर निकला है और माहौल तो यही रहा है कि बंगाल का जो चुनाव था वह विशुद्ध किसी जातिगत, आपने हमने किसी ने भी, दर्शकों ने इसमें न जाति की बात सुनी, न कास्ट की बात सुनी, न क्लास की बात सुनी, न हमने ये सुना कि मुद्दा जो है क्या है, विकास है नहीं है। बात सुरक्षा की थी और बात यह सबको क्लियरली पता चल गया था कि वहां पर चुनाव, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बहुत डिटेल में बात की कि यह चुनाव हिंदू और इस्लामिक वोट बैंक के बीच में। तो हिंदू जनता जो वहां पर थी, बार बार लोग कह रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है, पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात कह रहा है, हम लोग तो कहते ही रहते थे, पर बेसिकली मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा कि अगर 80 टू 80% प्लस जो है, पिछली बार 83-84% वोटिंग हुआ था पिछली बार, मतलब 2021 में, उसको ये बता रहे हैं कि 10% एडिशनल है, 92-93% वोटिंग हो रही है, विच इज अ बम्पर वोटिंग। एसआईआर के बाद क्या होता है कि फर्जी वोट कट जाते हैं, जितने लोग, जितना फर्जी बांग्लादेशी फर्जी। इस बार देखिए, दोनों ही चुनाव के दिन, आज भी और 23 तारीख को भी, ऐसा नहीं दिखा कि कहीं पर कोई फर्जी वोट डालने पहुंचा हो बहुत मैसिव संख्या में। आईपैक ये काम करवाता था, तो आईपैक को भी निपटाया गया। सो कमिंग बैक टू दिस, कि इस बार जनता को मौका मिला अपनी बात कहने का। और भला हो मोदी जी का और शाह जी का, कि जिन लोगों को बार बार कई लोगों ने कहा, मतलब बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों ने भी कहा कि कृपया 356 लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ममता को हटा दीजिए, फिर चुनाव कराइए, फिर जनता उतरेगी। नहीं निकलती जनता। आप जनता को हवा तो लगे कि उनको अपनी भूमि बचानी है, दुश्मन सामने है, बाहर से दुश्मन कोई आएगा, दुश्मन हटा देगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको केजरीवाल को जैसे दिल्ली की जनता ने हटाया, तो केजरीवाल को हटाने के लिए कोई 356 लगाने की तो जरूरत पड़ी नहीं। दिल्ली की जनता को समझ में आया ना कि यार ये रह जाएगा तो ये हम लोग का जीवन खराब कर देगा। ये पॉल्यूशन भी होगा, प्रॉब्लम भी होगी, सीवर में भी डूबेंगे, नाले की सफाई भी नहीं होगी, वहां भी हालत खराब होगी, सब कुछ। और यहाँ तो सीधे सीधे इस्लामिक आतंक दिख रहा है, बांग्लादेश जैसा। बांग्लादेश में जो हुआ, क्या वो पश्चिम बंगाल के लोगों ने नहीं देखा? देखा, अपनी आंख से देखा, लगातार देखा। और उस पर अपनी नेत्री ममता बनर्जी या तृणमूल वालों का रवैया भी देखा, व्यवहार भी देखा। फिर वो आंच उनके घरों तक आई, संदेश खली तक पहुंची, वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार देखा। फिर भद्र लोग था, जो अर्बन था, वो जहां वो 65% वोटिंग करता था, कलकत्ता, कोलकाता जिसको कहते हैं, जितनी भी विधानसभाएं वहां पे, पॉश एंड वॉट एवर, वहां 65% वोटिंग होती थी, आज वहां 90% वोटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आरजी कार हुआ, और उसकी उस बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर न्याय तो नहीं दिलाया, अन्याय कितना किया इस क्या नाम है आपकी, ममता बनर्जी एंड गैंग ने, तृणमूल गैंग ने। हम सब ने देखा कि हजारों, दसियों हजार लोग आके पूरा अस्पताल अस्त व्यस्त करके चले गए, सारा नामो निशान मिटा के चले गए। 10,000 लोग 5 रेपिस्ट के समर्थन में खड़े कर दिए गए सरकार के द्वारा, सरकार का पूरा समर्थन, पुलिस भी उन्हीं की। तो जनता क्या करेगी? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, नाम नहीं सुना होगा बंगाल के संबंध में। ऐसे तो ऐसे अगर क्या कहते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, तो बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और पुलिस सरकार जो है प्रताड़ना कर रही है। आपने बंगाल के संबंध में ह्यूमन राइट्स नाम का शब्द नहीं सुना होगा। हिंदू मारा जा रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है, सरकार करवा रही है, पुलिस वाले करवा रहे हैं, ममता करवा रही है। तो वहां ये नहीं था कि अरे ह्यूमन राइट्स है वहां की जनता का। अब ह्यूमन राइट्स आप सुनेंगी 4 तारीख के बाद, जब भाजपा जीतेगी, जब बुलडोजर चलना शुरू होगा, और जब ये जो
कई तृणमूल के जो मुसलमान क्या कहते हैं आपके ये एमएलए हैं, उन लोग के घरों से सुरंगें निकलती हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर तक जाती हैं। सुरंगों से उनके घरों में सीधे लोग आते हैं, बांग्लादेशी सब। ये हाल हो रखा है। बॉर्डर के लिए जमीन नहीं देती है, बॉर्डर फेंसिंग के लिए। तो ये आवश्यक होगा जब अगले 5 साल में ये सारी सुरंगें बंद कर दी जाएंगी, इन सुरंगों में मगरमच्छ छोड़ दिए जाएंगे कि जो उधर से आ रहा है फिर उधर ही जाए रहे, फिर यहां से भी भगाया जाएगा। यहाँ पे भी अभी पूरी ड्राइव चलेगी, तब आप सुनिएगा देखिएगा कि अरे ह्यूमन राइट्स, अरे सरकार ने तो अत्याचार कर रखा है जनता पर। अभी मेनस्ट्रीम मीडिया दिल्ली वाली ये बोलेगी, अभी हम लोग को ये भी देखना बचा है। लेकिन अभी जब हिंदू मर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जनता तो देख रही थी ना, जनता तो झेल रही थी। हम 2017 के चुनाव की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, 2014 की भी करते हैं, 2012 की भी करते हैं। 2012 में भाजपा को हार्डली 40 से 45 सीटें थी, ऑलमोस्ट फोर्थ नंबर की पार्टी थी। 400-425 सीटें में 10% सीट नहीं मिली थी। और 2017 में 325 सीटें। क्यों? क्योंकि एक शब्द कहा था मोदी जी ने कि कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया, शमशान के लिए नहीं दिया। हिंदू यहाँ का कितने सालों से ये देख रहा था कि एक वाकई में दिवाली पे लाइट जाती थी, हमारे बच्चों को पलायन करना पड़ता था एजुकेशन के लिए। क्या बंगाल का हिंदू नहीं झेल रहा है? डेली बेसिस पे क्या झेल रहा है, क्या देख रहा है? आज वो देख रहा है उत्तर प्रदेश की ओर कि अरे पहले तो ये प्रदेश हमसे 10 साल में देखो क्या हो गया। आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, दो दो एक्सप्रेसवे आज जो है इनॉग्रेट हुए हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। वो तो ये देख रहा है ना। उसी के लोग नोएडा आते हैं काम करने। तो वो कहता है कि एक समय लोग कलकत्ता आते थे उत्तर प्रदेश वाले, आज हम वापस, हम माइग्रेंट हो गए, हम लेबर हो गए वहां के लिए। और ये इससे ये होता किससे है? ये सिर्फ एक नेतृत्व से होता है। आप एक नेतृत्व चुनिए, एक सीएम चुन लीजिए कायदे का, देखिए आपकी लाइफ कैसे बेहतर होती, सुरक्षित हो जाती है। तो ये तो सारे मॉडल्स खड़े हैं। हेमंत बिश्व शर्मा मॉडल उधर खड़ा है, योगी मॉडल इधर खड़ा है, इवन नीतीश कुमार ऑल्सो एज अ मॉडल। बिहार और बंगाल तो सटे हुए हैं, पड़ोसी हैं, कल्चर भी सेम है। तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो लालू को जंगल राज भी खत्म कर दिया, कि माफिया राज नहीं है, लाइट भी आ रही है। बंगाल के अंदर की गंदगी हमें आपको तो पता नहीं चलने दी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, दिल्ली मीडिया ने। अब पता चलेगी कि अंदर कितनी गंदगी थी, कितने स्कैम थे, क्या थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अड्डा था, ड्रग ट्रैफिकिंग का अड्डा था, कैटल स्मगलिंग का अड्डा था। किन किन चीज महापाप, मतलब ये आज से नहीं 47 से हो रहा है। नन मदर टेरेसा का गैंग क्या कर रहा था वहां पर? सबको खुली छूट थी, बस लूटो सबको, सब एक दूसरे को लूटो, खून चूस लो। भेड़िए नोच रहे थे बंगाल को। अब वो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के वो भला हो मोदी जी का और शाह जी का कि चुनाव होने दिया बिना राष्ट्रपति शासन लगाए। तो हिंदू जनता सड़क पे उतरी, समझ में आया कि भाई यही मौका है, ये लड़ना है, और ये सामने जो दुश्मन दिख रहा है इसको रौंद देना है। उसमें महिलाएं, बच्चे और यंगस्टर्स और जितने हमारे मेल मेंबर सब लोग थे। आज सुबह हमने देखा कि इस्कॉन के लोग भजन कीर्तन करते हुए सड़क पर वोट देने गए। ये वही बंगाल की भूमि है जहां पर चैतन्य महाप्रभु इसी तरीके से सड़कों पर, शहरों में, गांव में कीर्तन करते हुए जाते थे। अद्भुत सुंदर दृश्य था। उसी बंगाल में आज देखा हमने जाली टोपी लगातार लाइन से लगी हुई है, वोट देने जा रही है। तो एक तरफ महिलाएं हैं सिंदूर लगाकर वोट देने जा रही हैं। हमने हिंदुत्व का उत्थान देखा, हिंदुइज्म का उत्थान देखा। क्यों? क्योंकि पीठ दीवार से लग गई थी, अब और कोई चारा बचा नहीं था। उठ गए, खड़े हो गए, ये अच्छी बात है, और अब और बेहतर हो जाए और अच्छी बात है। पर इस नौबत तक आ गए, ये दिक्कत वाली बात है। इस नौबत तक किसी प्रदेश को क्यों पहुंचना? 60-60 साल क्यों परेशान रहना? 60 साल में तो कोई देश कहाँ का कहाँ चला जाता है। इसराइल जैसा देश पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता है। और आप बंगाल जैसा समृद्ध देश, 3/4 भूमि वो जाहिलों के हाथ में चली गई है। बाकी जो छोटा मोटा बचा है, यहाँ के जाहिल पकड़े हुए थे कम्युनिस्ट। और उसके बाद ये कितनी बड़े शानदार व्यवस्था है। बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के किसी भी प्रदेश से सबसे बदतर कंडीशन में है बंगाल। लेकिन नैरेटिव क्या है? अरे नहीं, शानदार, बुद्धिजीविता है, बंगाल ऐसा कुछ जानता है जो दुनिया नहीं जानती।
यहाँ के अर्थशास्त्री ज्ञान देते हैं दुनिया को कि इकोनॉमी ऐसी चलनी चाहिए। अरे तुम पहले अपने देश की, अपनी शहर की, अपनी गांव देहात की इकोनॉमी देखो, पहले बर्बाद कर रखे हो। तो ये एक बड़ा अच्छा सुखद परिवर्तन रहा। पूरे बंगाल के चुनाव को देखना पड़ा, उसका अनुभव करना अपने आप में बड़ा सुखद परिवर्तन रहा, तो सुखद अनुभव रहा। जम्मू कश्मीर का 370 तो हमने देखा, उससे पहले के भी वहां के हालात देखे, अब बंगाल को सुधरना भी देखेंगे। तो ये चुनाव ने अद्भुत रिजल्ट, अब चाहे जो हो, रिजल्ट तो रिजल्ट होगा, वो तो जनता बताएगी। और सबसे मेन बात है मैम कि इस माहौल का रिजल्ट में बदलना या वोट में बदलना, एक आदमी या एक परिवार ये कह रहा है बंगाल का कि हाँ मैं, मुझे परिवर्तन के लिए वोट करना है, पर उसकी सोच और उसका दबाया हुआ बटन वोट में कन्वर्ट होके निकले जैसा वो चाहता है, उसके बीच में एक आग का दरिया है। जो छप्पा वोट है, वो जो डराने वाला है, जहांगीर खान जैसे लोग हैं, बम फेंकने वाला है, वो एक बंगाल का माहौल सीधे सीधे वोट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। उसके बीच में बहुत कष्टदायी यात्रा है वोटर की। बाकी प्रदेशों में आप कह सकते हैं कि जैसा माहौल है वैसा वोट हो जाता है, नॉट इन बंगाल। इसलिए रिजल्ट पे भरोसा करते हैं। और ये बात तय है कि इस बार ममता नहीं रहेंगी सीएम, न तृणमूल रहेगा, चाहे जीते चाहे हारे। उसके बनते ही 356। अब मैं कहता हूँ अब वो अगर जीतती है तो अब 356 लगा दो, अब हटा दो, तृणमूल का समूल नाश कर दो। ये इनके इन प्रकार हैं, चाहे जैसे। जी संदीप जी, आपने बहुत बड़ी बात की है। और देखिए, जो महिला वोटर्स की लंबी कतारें, क्या ये मतलब लक्ष्मी का भंडार का जादू है, या फिर मतलब दो घटनाएं तो बहुत बड़ी हैं। एक तो संदेश खाली, जिसके लिए पूरे देश में इनकी थू-थू हुई थी। उसके बाद आरजीकर की जो घटना हुई थी, वो तो कोई भूल नहीं सकता। अब भाजपा को ऑब्वियसली इसे जीत मानना चाहिए, लेकिन टीएमसी तो देखिए अभी से रोना पीटना शुरू कर दिया है। उनका रोना जरूरी है, खूब रोना चाहिए, आंसू बहा बहा के रोना चाहिए, और उनके आंसुओं को देख के हमें खुश होना चाहिए। उनको वो शिकायत करें कि अरे हमसे छीन लिया, हमसे जबरदस्ती कर दी, हमको सीआरपीएफ लगा के ये कर दिया, वो कर दिया। तुम अभी तुम्हें कूटा नहीं जा रही, गनीमत है। चुपचाप घर में पड़े रहो, सोए रहो, लेटे रहो, और सरकार जो करेगी, जो पापी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ये योगी मॉडल चलाया जाएगा। अभी तो तुम्हारे कुकर्मों का हिसाब होना है और तुम्हें और जलील होना है। तो अभी इनके दुख में अपना सुख ढूंढना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल मोह माया मत रखिए इन लोगों से। इनको हारें चाहे जीतें, इनका दुख अभी 4 तारीख तक रहेगा, कष्ट रहेगा, रोए गाएं जो भी है। रुलाने में कमी कर दी इन लोगों ने। और सब पश्चिम बंगाल पूरे भारत को रुला रहा था। उत्तराखंड में रोहिंग्या है, जम्मू में रोहिंग्या है, कर्नाटक में रोहिंग्या है, गुड़गांव में रोहिंग्या है, उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या है। कहां से आ रहा है भाई? तुम्हें अपना प्रदेश तो तुमने खून चूसा ही चूसा। तुमने रास्ता बना रखा है कि पूरे देश में घुस जाओ। मतलब कोई दिल्ली में केजरीवाल को रोहिंग्या दे दो, कर्नाटक में कांग्रेस को रोहिंग्या दे दो। सप्लाई हो रही है रोहिंग्या की, मजाक बना रखा है। और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, रोहिंग्या को मत निकालिए, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाइए, इनको पहले आवाज दीजिए, फिर इनकी जो है जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है वो जमीन खाली करे। मतलब पागल बना हम लोग। मनिंदर जी, हम समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या हम हमारी जनता, भारतीय हिंदू जनता, चाहे कहीं रहे, गांव की रहे, कस्बों की रहे, चाहे शहरों की रहे, चाहे अमीर रहे, चाहे बिजनेसमैन रहे, चाहे कोई रहे, हम इतने गए गुजरे हैं कि अब रोहिंग्या आके हमारा फेट डिसाइड करेगा। और ये ममता बनर्जी और उनका दो कौड़ी का ये अभिषेक बनर्जी जो है, अय्याश जो होते नहीं है, अय्याश रईस माँ बाप के अय्याश लौंडे, ये वही है। ये धमकी दे रहा है कि तुमने शुरू किया है, मैं देखूंगा, मैं मारवाऊं। और जहांगीर खान जैसों को समर्थन लेके कर रहा है ये काम। और ये लोग रूल करेंगे, ये लोग पूरे भारत का फेट डिसाइड करेंगे। हम लोग इतने क्या गुजरे हैं? हमें खुद पे शर्म आएगी कि नहीं आएगी, या बंगाल की जनता को उन पे खुद पे शर्म आएगी कि नहीं आएगी? ये लोग रूल कर रहे हैं हमें। जिस बंगाल ने हमें क्या नहीं दिया, कितना कई सारे सुंदर विचार दिए, कितने शानदार लोग मिले, हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। सन्यासी रिबेलियन से लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस से लेते हैं, स्वामी विवेकानंद से लेते हैं, महर्षि अरविंद से लेते हैं, सचिंद्रनाथ सन्याल, जतिन दास, बागा जतिन, एक थे जो जतिन वो साइंटिस्ट हमारे,
बोस जी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, और भी कितने। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम नहीं ले रहा हूं अभी, मैं असली भारतीय हिंदुओं की बात कर रहा हूं, जिन्होंने हिंदू परंपरा के लिए भी कार्य किया और जिन्होंने क्या कहते हैं, बौद्धिकता में भी कार्य किया, स्वतंत्रता सेनानी भी हुए। जो काला पानी सत्येंद्रनाथ सान्याल जी गए, मेरा बंदी जीवन नाम की किताब लिखी। तो ये हम इन लोगों से सीखेंगे। इन लोगों की धरती, मतलब इन लोगों ने जिस धरती को बचाने के लिए अपना जीवन स्वाहा कर दिया, उस धरती को बचाने के लिए भारत क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? क्यों नहीं सीआरपीएफ की 3 लाख सेना लगनी चाहिए? जिन विधानसभाओं में आज ईवीएम पर टेप चिपका दिया गया था, अगर उनकी रीपोलिंग होती है तो जहांगीर खान की विधानसभा में 1 लाख सीआरपीएफ लगाओ और इसको उठा लो और उसको तोड़ के इसको थोड़ी देर टांग के छोड़ दो और उसके बाद हिंदू जनता निकले अपना दोबारा वोट करे। बहुत आवश्यक है। क्यों नहीं होना चाहिए काम? इन्हीं के पास सारा अधिकार है कि ये हमको मारेंगे पीटेंगे, हमारे हिंदू भाइयों को मारेंगे पीटेंगे काटेंगे। तुम कन्वर्ट ही तो हुए हो, तुम हो क्या? तुम थे तो यहीं, तुम हो, तुम्हारी शकल सूरत भाषा खान पान सब तो यहीं की इसी भूमि का है। सिर्फ मुसलमान ही तो हुए हो हुए क्या हो? तुम हो क्या? नाम ही तो बदले, तुम्हें बाप दादा ने कभी कन्वर्ट कर ली बस। दूसरे फेज की जो वोटिंग है 4 मई को, कोई बड़ा मुझे लग रहा है शॉक देने वाली है, और बहुत कुछ हम अलग देखेंगे उस दिन, क्योंकि ये चीजें जो है टीएमसी को भी पता चल रही है। आपने अभी अभिषेक बनर्जी का नाम लिया, वो तो ये कह रहे थे सुरक्षा बलों को देख करके कि अरे आप तो ब्रह्मोस लगा दीजिए। हाँ, तो तुम ब्रह्मोस डिजर्व करते हो, तुमको ब्रह्मोस पे बिठा के छोड़ा जाएगा पाकिस्तान की तरफ। तुम डिजर्व करते हो। यू शुड लीव द कंट्री। ये होना चाहिए इनको इनके साथ, अभी से, क्यों नहीं होना चाहिए? इनको इनकी वजह से पूरे बंगाल से हिंदू भागा है, पूरे देश में कहां कहां भागा है। मेरे तो जानने वाले लोग हैं जो अमेरिका भाग गए, भारत छोड़ के भाग गए इन लोग की वजह से। मेरे मतलब हैं दो, मैं तो रहा हूं बंगाली मित्रों के साथ, उनके परिवारों के साथ, 2-3 तो चले गए छोड़ के, इन्हीं सब की कुकर्मों की वजह से। तो इसको क्यों नहीं अपना देश छोड़ के भाग जाना चाहिए? भाई, बड़े बड़े चोर भागे हैं, तुम भी भागो। लंदन जाओ, थाईलैंड जाओ, कहीं जाओ, भारत में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है भाई, क्योंकि तुम गुंडे भी नहीं हो, तुम घटिया हो। गुंडे में भी ना थोड़ा वो होता है, जो नेताओं के बच्चे होते हैं ना, जो अय्याश हमको बस बैठे बिठाए पूरी पार्टी मिल गई हम चलाएंगे, ये सबसे वाहियात जात होती। इनका जो चरित्र होता है, जात शब्द, जाति नहीं कह रहा हूं मैं, जात कह रहा हूं। जात शब्द का मतलब होता है चरित्र, एक इंसान का, सिंगल आदमी का जो चरित्र, ये सबसे घटिया चरित्र होता है इन लोगों का। ये दुर्योधन के अवतार हैं ये सब। तो इनका जंघा तोड़ के इनको मारना चाहिए, कोई नियम नहीं होना चाहिए इनके साथ। दे डिजर्व इट। हम तो कह रहे हैं कि तुमको तकलीफ है हमारे मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये यूपी से आईपीएस गया था इनके तोड़ने। तुम कह रहे थे ना आके लेके जाओगे, एक बार आओ, आओ लेकर जाओ, आओ आओ यूपी आओ, लेकर जाओ इनको, आ जाओ, आओ हम भी देखते हैं। तकलीफ तो इन्हें जो हमारे योगी बाबा के सिंगम पहुंचे वो उससे भी बहुत है। उनको देख करके इनके पसीने छूट रहे हैं दरअसल। इनकी हेकड़ी उतार दी उस आदमी ने अकेले, इनकी हेकड़ी। तो वो दिल्ली के पत्रकार, अरे रील बनाने वाला आईपीएस चला गया, रील बना, जो वाकई में छपरीबाजी आईएएस अधिकारी रील बाजी करते हैं, उनको कोई पत्रकार कुछ नहीं कह रहा है। यहां से अजय पाल शर्मा जी जाते हैं, बंगाल के गुंडे की ऐसी की तैसी कर देते हैं, उसकी हेकड़ी उतार देते हैं। उसके इलाके में क्या भय, तुम्हारा डर ही है ना, नहीं रखेंगे तुम्हारा डर। तुम छिपे हुए हो, पुलिस बाहर घूम रही है। ये है सत्य, ये है सच है। और ये तुम्हारा, अभी एक और कोई सिकंदर करके था, वो पकड़ाया है, तो पता कहाँ पकड़ाया है? वो अपने बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। जी जी। बिस्तर के नीचे सामान वामान लगा के मैं पीछे छुपा हुआ बनियान चड्डी में, तो निकाल के लेके गए। तृणमूल वालों की सारी गुंडाई निकाल दी गई, अब जनता खुद डील कर लेगी, क्या दिक्कत? ये फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरो उठता है तो विलेन को मारता है, चाहे सनी देओल की घातक हो, चाहे
आमिर खान की गुलाम हो या सुनील शेट्टी की आगाज हो, ये सब फिल्में देख के हम लोग बड़े अरे वाह क्या बात है, क्या मारा। होता है क्या था अंत में, हीरो मारते मारते विलेन से लड़ते लड़ते एकदम थक जाता, तब तक उसकी जो जनता थी, जो मोहल्ले की जनता थी, वह उस इलाके की जनता थी, वो उठती है, तब असली रोमांच आता है। क्या हीरो ने उस गुंडे की हेकड़ी तोड़ दी कि ये मार भी खा सकता है, मुक्का भी खाएगा, ये इसके खून में निकलता है, देखो ये इतना बड़ा है नहीं जितना ये बनता है। फिर जनता उठ जाती, करे हाँ ये देखो ये तो कुछ है ही नहीं, तो एक आदमी है, इसको पीटो। तो फिर जनता उठती, तो वही बंगाल में हो रहा है। अजय पाल शर्मा जी ने इसकी हेकड़ी कम से कम खत्म कर दी। जी। और मैया अभी मोइत्रा को बहुत तकलीफ हो रही है ना अजय अजय पाल शर्मा जी से। वो अजीब अजीब बयान दे रही है, अजीब 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 से उन्होंने कमेंट किए हैं। और क्या कहते हैं आप, क्योंकि ज्यादा आवाज जो है हम मैया मोइत्रा की सुन रहे हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूँ महिलाओं का, आप भी जानती हैं, इनका नहीं कर पाएंगे, यही कह सकते हैं। बहुत मतलब आसुरी प्रवृत्ति है। और ऐसे लोगों को संसद में भेजा गया है जिनको संसद की गरिमा, अपना आईडी पासवर्ड और दुबई के लिए लुई विटॉन के बैग और किसी बहुत बड़े बिल्डर का के लिए सवाल बिल्कुल। पूछना, और किस प्रकार के हरकतें हैं, और ये कि बंगाल कभी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो सकता है। ये भी, ये अभिषेक बनर्जी है, लेडी अभिषेक बनर्जी है, इनके अय्याशी के लिए बंगाल का आदमी अपना खून बहाता रहे। अय्याश है, विशुद्ध अय्याश महिला है, और क्या। उनके अय्याशी के लिए जिससे शादी की है उसका भी अता पता नहीं, वो कहाँ है, क्या करता है। उसकी शादी के बाद इनका प्रशांत किशोर के साथ इनके चैट्स वायरल हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता भाई। एम्पावर्ड है ये, ऐसे एम्पावरमेंट से तो भगवान बचाए भाई, भारत को भगवान बचाए। बहुत फेमिनिस्ट प्रो मैक्स हैं, तो भाई देखो रोल मॉडल फेमिनिस्ट प्रो मैक्स का, कि सत्ता में रहने के लिए कितना घटिया हो सकते हैं आप, और कितना घटिया और आप गिर सकते हैं। नाम है महुआ मोइत्रा, देखिए जी। और ये किसके द्वारा सपोर्टेड है, मुस्लिम वोट बैंक। तो मैं जो मैं मतलब मुझे तो पता नहीं क्यों हर जगह यह बात जो है हर प्रदेश में हर चुनाव में दिखती है कि हिंदू समाज के सबसे लीचर, सबसे घटिया, सबसे अय्याश चरित्र के लोगों को मुसलमान वोट बैंक अपना समर्थन देके हिंदुओं के सर पे बिठा देता है कि ये तुम्हारा नेता है। चाहे राज्यसभा भेज दे, चाहे लोकसभा भेज दे, चाहे एमएलए बना दे, चाहे सीएम बना दे, चाहे कुछ बना दे, भला हो। इस मुस्लिम वोट बैंक के वीटो का खत्म हो रहा है इस चुनाव से भी ये भी समझ में आया कि इतनी भीषण पॉपुलेशन होने के बावजूद और सारा तलवारबाजी और सब बमबाजी करने के बावजूद, बांग्लादेश से समर्थन लेने के बावजूद, हो सकता है कि कहीं ना कहीं यूएस का भी समर्थन हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक बार भारत के कंट्रोल में आता है तो भारत का भी भला होगा। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि श्री राम 2024 में आ चुके हैं। बंगाल की जनता ने श्री राम से शरण मांगी जब जय श्री राम का नारा लगाया, और श्री राम की शरण में जो जाता है उसका कल्याण हो ही जाता है। तो भगवान आ गए, जनता ने श्री राम के शरण में जाना स्वीकार किया, प्रभु अब आप ही रक्षा करिए। तो भगवान है, 2021 में नहीं थे, 2021 में नहीं थे, तो ठीक है, यही सही। तो इस बार बंगाल का कल्याण आवश्यक है, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। आपकी बातों से संदीप जी लग रहा है, ये साफ है कि बंगाल का ये चुनाव जो है केवल सीटों की गिनती नहीं है। भारी मतदान हमेशा बदलाव का संकेत नहीं होता। कभी कभी इसके संकेत सोच से भी परे होते हैं। और इस बार का मूड जो है बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहा है। संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपको संदीप जी और मेरी चर्चा कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, इस बम्पर वोटिंग के बाद किसकी सरकार बन रही है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संदीप जी, जी मैम, थैंक्स अ लॉट अगेन। जय नमस्ते हिंद, मैम, जय भारत। आपके दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय मां काली, जय बांग्ला। जय माता दी।